नारायण नारायण। अरे सोनिया बच्ची, कंफ्यूजन में क्यों हो? नारद जी, आज टीचर ने क्लास में सुनाया कि भगवान एक है और हम सब भगवान के बच्चे हैं। एब्सोल्युटली राइट, यही तो सत्य है। नारद जी, जब हम एक भगवान के बच्चे हैं, तो हम सभी भाई भाई या भाई बहन हुए, तो फिर आपस में हम लड़ते झगड़ते क्यों है? देखो बच्चों, मनुष्य को सत्य का कोई ज्ञान नहीं है। एक तरफ वो मंदिर में भगवान की पूजा करने जाते हैं और दूसरी तरफ भगवान को सर्वव्यापी कहकर अपने ही कर्मों को खंडित करते हैं। एक तरफ कहते हैं आत्मा निर्लेप है, तो दूसरी तरफ आत्मा की शुद्धिकरण के लिए गंगा में स्नान करने जाते हैं। एक तरफ कहते हैं भगवान एक है और दूसरी तरफ भिन्न भिन्न स्वरूप में भगवान की खोज कर रहे हैं। नारायण नारायण। तो फिर नारद जी, सत्य क्या है? देखो बच्चों, मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक गांव में एक सेठ था और वो सेठ बहुत ही धनवान था, सबको दान देता रहता था। उसके घर के बाहर दान लेने वालों की भीड़ लगी रहती थी। उसमें दो भिखारी आते थे, एक था धुंडू और एक पांडु। वक्त को किस तरह से तूने बर्बाद किया, लगा ले हिसाब अब तू कितना आबाद किया। वक्त को किस तरह से तूने बर्बाद किया, लगा ले हिसाब अब तू कितना आबाद किया। कैसा गुरूर है मैं क्यों करता है, अंतर में झांक ले क्या क्या तू भरता है। जो किया वो भरना पड़ेगा, फिर तू क्यों रोता है। हर कोई आता है आके चला जाता है, कोई न ठहरा यहाँ ना ठहर पाता है। पांडु, बोल बोल ढोंडू। आज भी बहुत लाइन है। अच्छा, हाँ। हे पांडु, हाँ बोल ढोंडू। मुझे एक विचार आ रहा है। अच्छा, ये सेठ रोज इतना दान करता है, इतना पैसा कहाँ से लाता है? ढोंडू हाँ? एक काम करते, कल थोड़ा जल्दी आते तो मालूम पड़ेगा शेठ पैसा लाता कहाँ से। हाँ ठीक है, चल। बहुत लाइन है। चला। बच्चों, दोनों भिखारियों का विचार तो सही था और यह विचार उनको अंतिम खोज तक लेके गया। और जब दोनों सुबह शेठ के घर पहुंचे और
अरे अरे भाई रुको, कहाँ जा रहे हो? शेठ जी तो मंदिर में पूजा पाठ कर रहे हैं, आप थोड़े समय के बाद आना, आ जाओ। अ, अ, हम मंदिर के दर्शन करके आते हैं। नहीं नहीं, आप नहीं जा सकते, आप ठहरो यहीं पे। ए भाई देखो, भगवान के दर्शन के लिए रोकते नहीं, हमको पाप लगेगा। हाँ हाँ, पाप लगेगा। नहीं नहीं, तुम्हारे सेठ कितने बड़े दानी हैं, हाँ उनको पता चलेगा तो। हाँ हाँ हैं? तो लेकिन क्या करूँ, मैं तुम्हें मंदिर में जाने देता हूँ, लेकिन दूर से ही हनुमान दादा के दर्शन करना। क्या हनुमान दादा? सेठ जी हनुमान दादा के भक्त है। अच्छा, ठीक है ठीक है। पांडु, हाँ मकान तो बहुत बड़ा बनाया, अच्छा। मंदिर भी कितना बड़ा बनाया होगा नहीं? अरे ढोंडू, हाँ? हमें मंदिर में अंदर आने की क्या जरूरत थी? अरे मंदिर में नहीं आएंगे तो पता कैसे चलेगा कि सेठ पैसा कहाँ से लाता है? हाँ हाँ चल। पांडु, हाँ? मकान तो बहुत बड़ा बना है, लेकिन मंदिर तो बहुत छोटा है यार। अच्छा। दादा, हमें और कुछ नहीं चाहिए, बस हमें इतना भर तो रखना कि हमारे आंगन से कोई भी खाली हाथ ना लौटे, हमारी झोली कभी खाली नहीं होने देना, यही हमारी प्रार्थना है दादा। अरे ढोंडू, हम तो समझ रहे थे सेठ जी बहुत बड़े दानी हैं। हाँ ये तो खुद मांग रहे। हाँ यार, ये तो अपनी बिरादरी का है। चल, हम भी हनुमान दादा से मांगते हैं। हाँ चल। चलो चलो, हाँ हाँ आते। शेठ का बाहर आने का टाइम हो गया है, चलो। चल। सिक्योरिटी वाले बुला रहे। हाँ फिर उनको सिक्योरिटी वालों ने बाहर निकाल दिया। तो फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने दूसरे मंदिर में हनुमान दादा को ढूंढा होगा, है ना नाराज जी? एकदम करेक्ट। वो शहर में ढूंढने निकले हनुमान दादा का मंदिर। तो क्या उन्हें मंदिर मिला? हाँ बच्चों, हनुमान दादा का मंदिर तो मिला, लेकिन नारायण नारायण। पांडु, अंत में मंदिर तो मिल गया। पांडु, मंदिर तो बहुत बड़ा है यार। हाँ अच्छा, हनुमान दादा का दिल कितना बड़ा है, देखा देखा सेठ जी को कितना देते। हाँ हाँ, चल हम भी हनुमान दादा का दर्शन करते हैं। चल। हाँ चल। जब वो दोनों मंदिर में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि हनुमान जी तो राम जी को हाथ जोड़ रहे हैं। नारायण नारायण। ढोंडू, हाँ? अच्छा हुआ हम हनुमान दादा के पास आ गए, हम्म, वहाँ हमारा ही नुकसान था। कैसे? सेठ जी हनुमान दादा से लेकर हमें ही देते, तो हमें कितना मिलता होगा? लेकिन पांडु, यहाँ भी हमारा ही नुकसान है। वो कैसे? यहाँ हनुमान दादा है ना, हाँ वो तो राम जी की भक्ति कर रहे हैं, राम जी के सामने हाथ जोड़कर बैठे हैं। अरे हमारा तो नुकसान हो गया। हाँ, अरे ये हनुमान दादा राम जी से लेकर कितनों को देते होंगे? हाँ, हमें राम जी के पास जाना चाहिए। हाँ, चलो चलो राम जी के पास जाते हैं। हाँ चलो चलो, मंदिर बंद करने का समय हो गया है। हाँ पुजारी जी, हमें राम जी के दर्शन कर लेने दीजिए। अभी मंदिर बंद करने का समय हो गया है, कल आना। पांडु, चलो दूसरा मंदिर ढूंढते। हाँ वो भी तो बंद होगा ना ढोंडू। नारद जी, क्या उन्हें राम जी का मंदिर मिला? हाँ मिला तो सही, लेकिन राम जी का नहीं, रामेश्वर जी का मंदिर मिला। रामेश्वर जी? नारद जी, क्या मैं क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? जरूर पूछो। राम जी और रामेश्वर जी में क्या अंतर? देखो बच्चों,
शिव जी निराकार ज्योति स्वरूप है। शंकर जी भी शिव जी की आराधना करते थे और उनको देवों के देव महादेव कहा जाता है। कहा जाता है कि जब जब देवताओं को महादेव जी की आवश्यकता थी तो देवताओं ने महादेव का आह्वान किया था। तो राम जी ने आह्वान किया तो शिव जी रामेश्वर कहलाने लगे और श्री कृष्ण ने आह्वान किया तो शिव जी गोपेश्वर कहलाने लगे। इसका मतलब धुंधु पांडु ने भी राम जी से नहीं मांगा होगा। एकदम सही कहा, क्योंकि मंदिर में राम जी भी शिव जी की पूजा करते हैं। नारायण नारायण। पांडु, हाँ बोल डोंडू। चमत्कार हो गया। थोड़ी सी चाहत थी मांग में, हमने सत्य को खोज दिया। अब हमें किससे मांगने की जरूरत नहीं, शिव जी से ही मांगते। चल शिव जी से ही प्रार्थना करते। हाँ हाँ चल। हे भगवान शिव, हे भगवान शिव, हम जान गए आप ही सत्य है, आप ही हम सबके पिता हो। हमें शरण में ले लो प्रभु। नारायण नारायण। नारद जी। क्या नारद जी? नारद जी आप? हाँ मैं। धुंधु पांडु, क्या आप दोनों को पता है शिव जी अभी कहाँ है? नहीं नारद जी। आप बताए प्रभु। शिव जी निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब तब वो इस धरती पर अवतरित होकर अधर्मों का विनाश कर सत्य धर्म की स्थापना करते हैं। धर्म की ग्लानि तो हो रही है। भगवान इस धरती पे अवतरित हो चुके हैं। एकदम सही समझा। प्रभु को पालो, वो अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। क्या ऐसा है तो हम जरूर पाएंगे। हाँ हाँ। नारायण नारायण। नारद जी, क्या सचमुच शिव जी इस धरा पर अवतरित हुए हैं? हाँ बच्ची, वो ब्रह्मा तन में अवतरित होकर सत्य धर्म की स्थापना कर रहे हैं। शिव के अवतरण की यादगार शिवरात्रि मनाई जा रही है। क्या मैं भी शिव जी से मिल सकती हूँ? हाँ क्यों नहीं। निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। शिव बाबा, शिव बाबा। क्या हुआ सोनिया, कोई सपना देखा क्या बेटा? नहीं माँ, आज मेरी आंखें खुल गई। आज शिवरात्रि है ना? हाँ बेटा। तो क्या आप मुझे ब्रह्मा कुमारी के आश्रम में लेके चल सकती हो? हाँ जरूर। शिवरात्रि इसीलिए ही कहा जाता है कि रात्रि के अंधकार में ज्ञान सूर्य परमात्मा अपने बच्चों को दिव्य ज्ञान दे करके, दिव्य बुद्धि दे करके मानव से देव बनाते हैं, नर से श्री नारायण बनाते हैं। तो ये हमारा अवतरित होकर भाग्य विधाता भाग्य हमारे जगा रहा। अवतरित होकर भाग्य विधाता भाग्य हमारे जगा रहा। परमात्म शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर बरसा रहा।
का आंचल भर लें। चलो आज जीवन सफल कर ले।